एहतेशाम हाशमी, क्या क्या AIMIM इररिलेवेंस हो रही है भारतीय पॉलिटिक्स से? क्योंकि उन्होंने हर तरह की चीजें करके देख ली, उन्होंने हिंदू मुसलमान भी किया, उन्होंने कई तरह के इस तरह विवादित बयान भी दिए, राजनीति भी की, पॉलिटिकल फाइट भी की, अभी भी पॉलिटिकल फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मुकाबले में नहीं दिखते हैं। तो क्या ये वजह है, क्या इररिलेवेंस हो रही है AIMIM? देखिए, मैं AIMIM का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूं। मैं एज ए लॉयर, एज एन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आपके चैनल में डिबेट के लिए हाजिर हुआ हूं आपकी रिक्वेस्ट पे। और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई के शर्मा जी ने भी बात रखी अपनी। हमारे भाई जो AIMIM से अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जो हिंदुस्तान का युवा है, आज आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट 20 मिलियन हमारे यूथ जो पढ़े लिखे हैं वो अनएम्प्लॉयड है। और आप इकोनॉमी की भी बात हमारे भाई साहब ने की, उसमें भी बताना चाहूंगा कि कई फैक्ट्रीज, कई ऑर्गेनाइजेशंस अपना यहाँ से बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट उठा के बाहर वापस जाने को तैयार है। जैसे आप देखिए, फोर्ड कंपनी ने पूरा अपना ऑपरेशन हिंदुस्तान से समेट लिया है। ये कितना बड़ा काला धब्बा है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे, ये आप समझ सकते हैं। लाखों 1,75,000 स्टार्टअप्स जो कि हिंदुस्तान में शुरू हुए थे, वो गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से और इनकॉम्पिटेंट फाइनेंस मिनिस्टर की वजह से क्लोज हो चुके हैं। स्कूल फीस प्राइवेट स्कूल की इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बच्चों को वहां से उनके पेरेंट्स स्कूल से निकालने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और हिंदुस्तान में पिछले 15 सालों में किसी भी सरकारी स्कूल को अच्छे लेवल पे स्टैब्लिश नहीं किया गया है। बहुत सारी गवर्नमेंट के स्कूल बंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में, यूपी में कई स्कूलों की इमारत जर्जर हो चुकी है। आपको भी लंका वाले हालात दिख रहे हैं? जी, लंका वाले हालात या अमेरिका वाले हालात की बात मैं नहीं कर रहा। मैं हिंदुस्तान का हूं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं विवेक जी। ठीक है, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। और हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई के शर्मा जी यहाँ बैठे, उनसे भी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी पॉलिसीज गलत है, सही है, इसका मंथन आपको करना है। और युवा जो है, जो वोट दे रहा है, हो सकता है वो सत्ता परिवर्तन के लिए वोट दे रहा हो, इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है। और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एजुकेशन पॉलिसीज और हमारे भारत की जो चाइना के साथ पॉलिसी फेलियर रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। और अगर आप बात करें ओवैसी जी की, मोदी जी की, तो मुझे लगता है ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं कि जब एक इंसान गलती करता है तो दूसरा उनकी गलती छुपाने के लिए। मैं इसका जवाब ऋषि बागरी भी हमारे साथ है, उनसे ले लेता हूं, ना ओवैसी जी से। ठीक है, लेकिन हाशमी साहब, आपने कहा कि आप एक पार्टी के प्रवक्ता नहीं, आप वकील हैं, लेकिन वकील होने के साथ साथ आप एक आर्थिक मामलों के जानकार भी दिखे, आप एक साथ साथ आप विदेश मामलों के जानकार भी बन गए। तो मैं खैर उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ऋषि बागरी, सवाल यह है कि PM हाउस तक दंगाई, आखिर ये कैसी सोच है? मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जब पूरी दुनिया ये कह रही है, सिर्फ हिंदुस्तान में ये बात नहीं की जा रही है, मैं फैक्ट के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया ये कह रही है कि इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था में से एक है पूरी दुनिया में। जी विवेक जी, मुझे कुछ चीजें क्लैरिफाई करनी पड़ेगी पहले मैं डिबेट में आने से पहले। हाशमी जी अभी बोल रहे थे कि फोर्ड वाले वापस चले गए, तो मैं आपको उनको बताना चाहता हूँ, वो 3 साल पुरानी न्यूज है। इनफैक्ट फोर्ड वाले है ये डिसाइड किए हैं कि वो ईवी में रहेंगे और उन्होंने अपनी पूरी फैक्ट्री को कन्वर्ट कर दी ईवी में। तो वो इंडिया को छोड़ के नहीं जा रहे। और इंडिया जो पहले कोई जमाने में 7वें नंबर पे थी, आज वो 4थे नंबर पे ऑटोमोबाइल मार्केट है। तो ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है। और रही बात जॉबलेस की, तो अभी आप CMI के आंकड़े आज के देख लीजिए, 6.9% है, जो पहले एक महीना पहले 7.9% था। तो आप देख लीजिए 7.9 और 6.9, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ लोगों को जॉब मिला है लास्ट 1 महीने में। तो ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये CMI के डेटा है, उनको बोल लीजिए अपडेट कर लेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द डिबेट, मैं आपको यही बोलूंगा कि लोग यही बोलते थे कि श्रीलंका हम लोग से बहुत अच्छा है, बांग्लादेश हमसे बहुत अच्छा है। आज बांग्लादेश IMF से लोन मांग रहा है बेल आउट के लिए, और श्रीलंका की हालत हमारे सामने खराब है। श्रीलंका के पास ना तो खुद का ईंधन है, ना खुद का खाना है, ना खुद की विदेशी मुद्रा है, ना इनके पास कोई दवाइयां हैं, ना कागज है एग्जाम लिखने के लिए भी। और आज ये कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। आप सोचिए, इंडिया के पास ईंधन है, आज भी 100 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है और 1000 रुपए में गैस के सिलेंडर मिल रहे हैं, जो कि श्रीलंका में 6000 रुपए में भी गैस का सिलेंडर का दाम होते हुए भी उनको नहीं मिल रहा है। और पेट्रोल के दाम वहां पर 500 रुपया हो गए। दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं खाने की, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का खाना मिला था। 4 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय
4 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी गई थी इस खाने को डिस्ट्रीब्यूट करने में और खाने को प्रोक्योर करने में। जो फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करने में 4 लाख करोड़ की बजट में वित्तीय सहायता दी गई की थी, जो पहले 2013-14 में 1,20,000 है। तो आप सोच सकते हो फूड ग्रेन की जो सब्सिडी है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ा दी गई है, जिससे कोई भी गरीब के मतलब पेट में खाना जाए और उसको अन्न मिले। आप वैक्सीन की बात कर लीजिए, दवाइयों की बात कर लीजिए, आज इंडिया सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है दवाइयों का, और हम लोग 200 करोड़ वैक्सीन लगा चुके हैं। लेकिन फिर भी सारी मेड इन इंडिया वैक्सीन है। लेकिन फिर भी हफीज जी को अभी भी लंका दिख रहा है और इसलिए हंस रहे वो। लंका वो दिख रहा है, उनके वो अभी भी लंका ही देख रहे हैं। $700 बिलियन है। आपको मैं बता देता हूं, 2014 में हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशन थी वर्ल्ड में, वो 10वें नंबर पे थी। आज हम लोग 5वें नंबर पे हैं, और फिर भी इनको अगर हमारी इकोनॉमिक पोजीशन वीक दिख रही है तो वो तो इनको सोचना है कि इनको वीक क्यों दिख रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।